फैक्टर के अंदर क्या क्या था, जब डिमांड ऑफ एक्स पढ़ा था तो फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम और क्या था, ट्रेंड, बस, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसके बारे में, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनके ग्राफ के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ग्राफ देखे थे वही वाले रहेंगे, बस मैं अलग से दोबारा बता रहा हूं। तो अगर मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है, क्या एग्जांपल था इसके अंदर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले में? टी कॉफी था और हमारा प्रोडक्ट था टी, ठीक है। अगर कॉफी के प्राइस, यहां पे लिख देता हूं, कॉफी के अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो कॉफी की डिमांड घटेगी, है ना, और कॉफी की डिमांड घट जाएगी तो क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब कहने का ये कि कॉफी का प्राइस बढ़ा और टी का डिमांड बढ़ गया। कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब कहने का पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन। ग्राफ कैसे बनेगा? ये जैसे मान के चलिए ये है आपका टी की क्वांटिटी और ये प्राइस, प्राइस वही रहा। अब मान के चलो कि टी कॉफी का जो है प्राइस बढ़ गया, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, Q2 हो जाएगी, है ना। और इस तरीके से आपका बन जाएगा, है ना, ऐसे। भाई प्राइस तो वही रहेगा। अब कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, कॉफी के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, टी की डिमांड बढ़ गई थी। तो मैं टी के बारे में बात कर रहा हूं ना, ये तो मेरा ग्राफ तो टी का है ना, तो टी की डिमांड बढ़ा थी। उसका ग्राफ बनाना है। हमारा प्रोडक्ट किस क्या है, टी है ना, तो हम टी का ग्राफ बनाएंगे ना। समझ में आई बात? तो ये डी और D1, समझ में आई बात? अच्छा, अगर इसी को ही मैं अगर क्या कहूं कि अगर कॉफी का प्राइस घट जाता है, कॉफी का प्राइस, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफी की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, टी के पे नेगेटिव असर पड़ेगा, टी लोग कम पीना शुरू कर देंगे, तो टी की डिमांड घट जाएगी। तो कॉफी का प्राइस बढ़ना, अब जरा यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। तो कॉफी का प्राइस बढ़ना, टी की डिमांड बढ़ना, कॉफी का प्राइस घटना, टी की डिमांड घटना। समझ में आई बात? तो अगर टी कॉफी का प्राइस अगर घट जाता तो टी पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा। तो अगर मान के चलो ये है आका, तो इससे पीछे की तरफ आ जाएगा, ये क्या लेकर आएगा आपका Q, इसे Q कर लो, Q1 कर लो, इसे Q2 कर लो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तब है जब कॉफी के प्राइस बढ़े थे, ये तब है जब कॉफी के प्राइस घटे थे। ठीक है, चलिए ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। हाँ, कोई पूछे ना, हो गया? नहीं, अगला देखो जी। कट कर दूंगा देखो जरा, सेकंड पॉइंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। एग्जांपल था हमारा कार पेट्रोल वाला, है ना। तो अपनी गुड्स कार थी और पेट्रोल के प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, है ना, पेट्रोल के प्राइस के बारे में। तो अब जरा इसको इस तरीके से लिखा कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, और पेट्रोल की डिमांड घटेगी तो कार की डिमांड भी घट जाएगी, है ना, कार की डिमांड भी जो है घट जाएगी। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये आपका प्राइस, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, डिमांड आपकी ये है। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड घटेगी, तो घटेगी तो पहले केस में नया जो है डिमांड ये बनेगा। ठीक है, और इधर की तरफ खिसक जाओगे आप। ठीक है, ये कब है, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, अच्छा जी, अगर यही चीज अपोजिट कर दे, पेट्रोल के प्राइस अगर गिर जाए तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो एक नया डिमांड कर्व बना दूंगा आगे की तरफ करके Q2 इधर की तरफ। कौन सी सिचुएशन है? जब पेट्रोल के प्राइसेस घट गए थे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इनकम पे, है ना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसमें फिर से दो पार्ट हैं। पहला था नॉर्मल गुड्स, जिसे अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स का अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ रही है तो डिमांड जो हो क्या, अगर नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगी। अच्छी गुड्स जो है ज्यादा खरीदेगा, है ना। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग करते हैं तो ये आपका प्राइस हो गया, है ना। तो ये आपका सॉरी प्राइस बोल रहा हूं, प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये आपका डिमांड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड, क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी, है ना। ये कब है? जब इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम घट रही है तो डिमांड घट जाएगी। एक नया यहां पे बना देते हैं, ये Q2 हो गया और यहां पे एक नया डिमांड का बन जाएगा, इसे D2 कहेंगे, ये D1 लिख देते हैं। ठीक है, और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब है? जब इनकम घट रही है। ठीक है, ये केस है क्या? नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, नॉर्मल गुड्स वाला हो गया। उसके बाद अगला है इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स देख लो जरा। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो घट जाती है ना। तो अगर डिमांड कर्व अगर बनाते हो आप, तो ये आपका प्राइस, ये क्वांटिटी, ये आपका डिमांड। ठीक है, अगर इनकम बढ़ी है तो डिमांड जो है वो घट जाएगी। Q1 हो गया, ये इधर की तरफ। कब है? जब इनकम बढ़ी है तब। अगर वही इनकम अगर घट जाती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। नया डिमांड कर्व इधर की तरफ बनेगा, ये हो जाएगा आपका व्हेन इनकम इज डिक्रीज। ठीक है, इनकम के कम होने पे इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है ना, घटिया वस्तु है। ठीक है जी, समझ में आई बात? चलिए, तो हमारा इंफीरियर, ये भी इनकम भी हो गया। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एक ही ग्राफ बन जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं, सब में आपने क्या करना है? प्राइस को कांस्टेंट रखना है अदर फैक्टर के केस में। ठीक है जी, ये आपका डिमांड है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कब? जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता है। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट जाता है तो डिमांड घट जाएगी। इधर की तरफ आपका ग्राफ बन जाएगा जब टेस्ट जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ये आपका प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, ये डिमांड हो गया। ठीक है, अगर फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो अगर बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट डे में डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, प्रेजेंट डे में डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? फ्यूचर में प्राइस बढ़ा, प्रेजेंट डे में डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ा तो D1 हो गया खिसक करके। अगर फ्यूचर में प्राइसेस घट गए तो अभी डिमांड घटेगी, क्योंकि आप ये सोचोगे ना, जब फ्यूचर में जब प्राइसेस गिरने वाले हैं तो मैं तब खरीदूंगा जब प्राइसेस गिर जाएंगे। अभी क्यों खरीदना है?
तो आप अभी डिमांड कम करोगे, फ्यूचर में ज्यादा डिमांड करोगे। तो अभी का बढ़ रहा है तो अभी डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी। तो डिमांड जो है वो घट करके हो जाएगी Q2, इस तरीके से आपका, ठीक है। ये वाला सिचुएशन तब था जब फ्यूचर में डिमांड जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और ये तब था जब फ्यूचर में प्राइस जो है वो घट रहा है।